प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने काशी में धाम के लोगों को संबोधित भी किया। पीएम ने अपने भाषण की शुरुआत हर हर महादेव के उद्घोष के साथ की, फिर भोजपुरी में सबको प्रणाम बा कहा। पीएम ने कहा, मैं बाबा के साथ साथ नगर कोतवाल काल भैरव जी के दर्शन करके भी आ रहा हूँ। देशवासियों के लिए उनका आशीर्वाद लेकर आ रहा हूँ। काशी में कुछ भी नया हो उनसे पूछना आवश्यक है। मैं काशी के कोतवाल के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, नमः पार्वती पते। काशी के सभी बंधुओं के साथ बाबा विश्वनाथ के चरणों में हम शीश नवावत है। माता अन्नपूर्णा के चरणन का बार बार वंदन करत है। अभी मैं बाबा के साथ साथ नगर कोतवाल काल भैरव जी के दर्शन करके ही आ रहा हूं। देशवासियों के लिए उनका आशीर्वाद लेकर आ रहा हूं। काशी में कुछ भी खास हो, कुछ भी नया हो, तो सबसे पहले उनसे पूछना आवश्यक है। मैं काशी के कोतवाल के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। पीएम ने कहा कि आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने की कोशिश की। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। यहाँ अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। हमारे पुराणों में कहा गया है कि जैसे ही कोई काशी में प्रवेश करता है, सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान विश्वेश्वर का आशीर्वाद, एक अलौकिक ऊर्जा यहां आते ही हमारे अंतर आत्मा को जागृत कर देती है। आज शाश्वत बनारस के संकल्पों में एक अलग ही सामर्थ्य दिख रहा है। हमने शास्त्रों में सुना है, जब भी कोई पुण्य अवसर होता है तो सारे तीर्थ, सारी देवीय शक्तियां बनारस में बाबा के पास उपस्थित हो जाती है। कुछ वैसा ही अनुभव आज मुझे बाबा के दरबार में आकर हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा, हमारे पुराणों में कहा गया है, जैसे ही कोई काशी में प्रवेश करता है सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा, अगर आप बाबा के धाम आएंगे तो केवल आस्था के दर्शन नहीं करेंगे, भगवान विश्वेश्वर का आशीर्वाद और एक अलौकिक ऊर्जा यहाँ आते ही हमारी अंतरात्मा को जागृत कर देती है। काशी वो है जहाँ जागृति ही जीवन है। काशी वो है जहाँ मृत्यु भी मंगल है। काशी वो है जहां सत्य ही संस्कार है। काशी वो है जहां प्रेम ही परंपरा है। पीएम ने आगे कहा, काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है, जिनके हाथों में डमरू है उनकी सरकार है। जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हो, उस काशी को भला कौन रोक सकता है। काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है। जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हो, उस काशी को भला कौन रोक सकता है। वहीं पीएम ने देश से 3 संकल्प भी मांगे। वो 3 संकल्प स्वच्छता, सृजन और आत्मनिर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास के हैं। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए,
इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है, ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का। ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का। ये प्रतीक है भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का, भारत की ऊर्जा का, गतिशीलता का। बता दें कि 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के पुनर्विकास और पुनरुद्धार के लिए अपनी सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना की शुरुआत की थी। अब इसका लोकार्पण कर पीएम ने जनता को एक बड़ी सौगात दी है। करीब 339 करोड़ रुपए की लागत से बने मंदिर कॉरिडोर से वाराणसी में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।